भाई सब भैया ना राम राम। आज एक नए एपिसोड के साथ फिर आपके सामने खुश रहने के तरीके। मैंने पहले जैसे कि आप लोगों को बताया था कि भाई खुश रहने का आज मैं आप लोगों को बहुत जिससे हर इंसान की आत्मा को संतुष्टि मिलती है एक ऐसा तरीका बताऊंगा आप लोगों को। और वो आता है पुत्र, सपुत्र और कबूतर। जो औलाद होती है, अगर सपुत्र निकल जाए तो क्या बात है। इस जमी पे ही, यहीं इस धरती माता के ऊपर ही स्वर्ग है। और पुत्र अगर मिल जाए तो जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और अगर कबूतर अगर मिल जाए तो दोस्तों सारे कर्मों के फल यही दे जाता है कबूतर। यही नरक भोग करके चला जाता है पृथ्वी लोक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है कबूतर। चलो पुत्र लेते हैं पहले, अच्छी चीज़ें पहले लेते हैं। तो पुत्र क्या होता है? औलाद तो सभी के घर में है, तो पुत्र का रोल कौन करके चला जाता है या चले गए हैं या चले जाएंगे? पुत्र होता है संस्कारिक होता है, जो माता पिता के बताए रास्ते पर चलेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अध्यापकों को भी प्यारा लगेगा, माता पिता को भी प्यारा लगेगा, अड़ोसी पड़ोसी को भी प्यारा लगेगा, सभी को प्यारा लगेगा। वो उस दुनिया की दौड़ में नहीं रहता। वो बोलते हैं भाई जैसा दुनिया में आया था ऐसा ही चला गया, तो उसको बोलते हैं पुत्र। अगर एक बेटे को उसके बाप ने 1 लाख रुपये दिए और वो 1 लाख रुपये वो पूरी लाइफ उसने यूज करे, अपने बच्चों को पढ़ाई कराई, मकान बनाया, खिलाया पिलाया, बच्चों की शादी करी, और जब ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने पुत्र को या यूं कह ले कि अपने कबूतर को, अब औलाद तो औलादी है, काणी ने अपना काना प्यारा, रानी ने अपना राणा प्यारा। तो अपनी औलाद को अगर वो 1 लाख रुपए ही दे करके चला जाता है, कौन से 1 लाख रुपए? जो 1 लाख रुपए उसके फादर ने उसको दिए थे। उसने सारी जिंदगी कमाया, खाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी करी, सब कुछ करा, लेकिन उसमें वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सका। जितने उसके फादर ने 1 लाख रुपये दिए थे उतने ही उसने अपने बेटे को दे दिए कि ले बेटा, ये पूंजी तेरे दादाजी ने मुझे दी थी और ये ले मैं आज तेरे को दे करके जा रहा हूँ। वो क्या काम किया उसने? पुत्र का काम किया। अब इन नंबर 2 पर लेते हैं सपुत्र। सपुत्र क्या होता है? सपुत्र अपने दिए हुए माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से चलेगा। टीचरों का बिल्कुल सिर्फ शिष्य ही नहीं, उनके बेटे की तरह काम करेगा। रास्ते में कोई बुजुर्ग आदमी मिलेगा उसकी सहायता करेगा, किसी मजबूर लाचार की सहायता करेगा। रास्ते में कोई बुजुर्ग आदमी मिलेगा, बोलेगा अंकल मुझे दे दो ये टोकरी, मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। तो रास्ते में पैदल जा रहा है, उसको अपनी साइकिल पे, अपनी बाइक पे, अपनी कार में बिठा करके आगे तक छोड़ देगा। ये सपुत्र का काम है। सबसे पहले उठेगा, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करेगा, नमस्कार करेगा। उसके बाद रास्ते में कोई भी अगर उसको मिलेगा बुजुर्ग आदमी, उसको नमस्कार बोलेगा, टीचरों के जाके पांव छू करके आशीर्वाद लेगा। वो सारे काम क्या है? एक सपुत्र काम करता है। अपने बच्चों से इतना प्यार करेगा कि बिल्कुल भगवान को भी याद नहीं करते बच्चे, अपने बाप को ज़्यादा ये प्यार करते हैं। कि क्यों? वो एक सपुत्र की औलाद है, सपुत्र है। तो इसलिए सपुत्र के ये काम होते हैं। किसी पर जुर्म अत्याचार नहीं करेगा, कोई किसी की पराई चीज़ को अपनाने की कोशिश नहीं करेगा, झूठ चोरी और चुगली नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, वो सही रास्ते पर चलेगा। और जब बूढ़ा हो जाता है, फिर जो उसके पिताजी ने उसको 1 लाख रुपये दिए थे और अपने बेटे को, अपनी औलाद को, अपने सपुत्र को वो पूरे संस्कार सिखा करके, और वो जिस दिन ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने सपुत्र को 2 लाख रुपए दे के जाता है, ये ले बेटा
1 लाख रुपए तेरे दादाजी ने मुझे दिए थे और 1 लाख रुपए मैंने अपने थोड़ी थोड़ी धनराशि करके कमाया है। मैं आज आपको 2 लाख रुपए अब तेरे दिए हुए दादाजी की संपत्ति को डबल करके अपने बेटे को देके जाता हूँ। तो ये क्या काम हुआ? सपुत्र का काम किया। और जो कि दुनिया में हर बेटे को सपुत्र ही बनना चाहिए। मेरी पूरी न्यू जनरेशन पीढ़ी से भी ये एक एडवाइस है कि आप सपुत्र बनो। दुनिया में जो आए हैं तो नाम कर प्यारे, नाम कर प्यारे, कुछ काम कर प्यारे। अगर दुनिया में जो आए हैं तो कुछ काम करके जाओ। आया राम गया राम नहीं। जब ट्रेन में सफ़र ही करना है तो रिजर्वेशन के साथ करो, जनरल बोगी में नहीं। तो इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों से प्यार करो, वही सपुत्र है। अभी तीसरा हम लेते हैं कुपुत्र। नाम से ही जाहिर है, जिसके नाम के आगे पहले ही कै लग गया, कुपुत्र। कु मैंने बुरा होता है, बुरा पुत्र। तो जो आएगा, जब उसके माता पिता उसको स्कूल में भेजेंगे तो स्कूल में नहीं जाएगा वो रास्ते में कहीं खेल करके आ जाएगा। कहीं गन्ने पाड़ लाएगा, कहीं चने पाड़ लाएगा, या किसी का कोई रास्ते में चलते चलते किसी के बच्चे के साथ झगड़ा कर लेगा। वहाँ स्कूल में टीचर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। जो स्कूल में दिए हुए टीचर का जो काम है, उसको होमवर्क है, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। माता पिता की बात नहीं मानेगा। उसने उल्टा काम करना है। माता पिता बोलेंगे ये ले बेटा, ये 50 रुपये ले जा और ये सब्जी लेके आ जा। सब्जी लेके नहीं आएगा, वो कुछ चॉकलेट ही खा के आ जाएगा, या कुछ और नशे पते की, बीड़ी सिगरेट वगैरह इस तरह की नशे की कोई आदत सीख लेगा। वो जैसे तैसे करके अपनी सारी, अब माता पिता के आत्मा पे तो बाहर बन गया है औलाद। अब वो मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ, अभी माता पिता के कर्मों का फल है या क्या है, वो क्यों आया है, ऐसी औलाद क्यों परमात्मा ने दिया है किसी को। मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा मालिक सच्चे किसी को भी मत दे ऐसी औलाद। और फिर लास्ट में लोग फिर कहते हैं कि ऐसी औलाद से तो नहीं देता परमात्मा, तभी ठीक है। तो ऐसी बद्दुआ भी क्यों लेनी है फिर। तो जब वो खा कमा करके चला जाता है और फिर वो एक बाप बनता है, जब बाप बनता है और फिर ये दुनिया छोड़, वो जो उसके बाप ने जो ये कपुत्र की अभी कहानी चल रही है, जो उसके पिताजी ने उसको 1 लाख रुपये दे करके चले गए थे। पहले तो वो 1 लाख रुपये वो खा जाएगा, वो क्यों दे के गया है फादर, 1 लाख रुपये वो खाएगा। और 1 लाख रुपये और किसी पड़ोसी से या दोस्त से कैसे न कैसे जो भी करके कैसे लोन लेके या गवर्नमेंट से लोन लेके वो 1 लाख रुपये कर्जा कर लेगा। और जब वो आगे क्यों उसके बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा फिर वो, क्योंकि ऑलरेडी जो पिताजी ने दिया था वो तो खा गया है और कर्जा ले लिया है। तो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को, तो उसका बच्चा सुपुत्र कैसे बनेगा बेचारा। तो जब वो जाएगा दुनिया छोड़ के, तो फिर लेकिन बताएगा ज़रूर अपने बेटे को कि भाई इधर आ जा, ये तेरे दादाजी ने जो 1 लाख रुपये दिए थे मेरे को, भाई मैंने वो खा लिए हैं। और जो 1 लाख रुपये मैंने कर्जा लिया था इसका, इस मेरे दोस्त का, अपनी कमा करके 1 लाख रुपये इसका कर्जा उतार देना। तो बड़ी समझने की चीज़ है दोस्तों। 1 लाख रुपये जो पिताजी ने दिया था वो खाया और 1 लाख रुपये कर्जा करके चला गया। तो ये क्या काम किया इसने? कुपुत्र का काम किया। तो इसलिए हर आदमी बोलता है कि मुझे एक सपुत्र देना। कहीं भी नाम लिखते हैं, मैं लिखूंगा अपना नाम लिखूंगा तो श्री बलबीर सिंह, सपुत्र श्री धर्म सिंह। आप देखो कहीं पर भी हिंदी के फार्मों में भी लिखा रहता है, या कहीं भी आप लिखते हो, या जो भी आप लोग कहीं अपने माता पिता का नाम लिखते हो, और लिखना भी चाहिए, हर आदमी को लिखना चाहिए। कई बच्चों को तो ऐसे बड़ा हैरानगी होती है, मैं भी सुनता रहता हूँ कहीं, तेरे पापा का नाम क्या है? गुलाबा, सुरेश, नरेश। ये क्या बनेंगे फिर? कपुत्री बनेंगे।
जो सांस्कारिक बच्चा, एक सपूत्र का बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा? श्री बलबीर सिंह, श्री धर्म सिंह। वो श्री लगा के अपने पिताजी का, अपनी माता का नाम क्या है? श्रीमती राजबाला देवी। अपनी माता का नाम श्रीमती से करेगा, पिताजी का नाम श्री लगा करके बोलेगा। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करके रखो कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ताकि वो पुत्र भी ना बने और कपुत्र भी ना बने, वो आपका सुपुत्र बने। तो ये आज का एपिसोड मैंने आपको बताया है। और बहुएं भी सुपुत्री कैसे होती हैं ये फिर किसी दिन में आपको बताऊंगा। वीर और बानी नहीं तो टोटे की निशानी, जिसके ये भी भाई अगर अच्छे परिवार की सांस्कारिक बच्ची आ गई तो धन धन है वो परिवार, 3 परिवारों का नाम रोशन कर देती है। और अगर आ गई सपाचट तो दोस्तों जो कमाया कमुया है वही कपुत्र वाली बात है, तो कपुत्री बढ़ती है। तो जो माता पिता की सेवा की तो बात ही छोड़ दो, उनको रोटी भी नसीब नहीं होती फिर, अगर कोई बहू घर में ऐसी आ जाए तो आ ही रही है सारा सौदा। आगे किसी एपिसोड में बताऊंगा धीरे धीरे करके आप लोगों को क्या चल रहा है। लाइव प्रोडक्ट बताऊंगा आप लोगों को, कोई बनावटी नहीं बताता मैं कोई बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से जो लाइव जो दुनिया में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ। पता आप लोगों को भी है, लेकिन हमें कोई कुछ बताता है तो समझने में हमें आसानी हो जाती है फिर, अगर हमें कोई कुछ बता दे तो इसलिए आप लोगों के लिए, सब के लिए परमात्मा से मेरी दुआ है कि सबके घर में एक एक सपुत्र जरूर दे भगवान। अच्छा दोस्तों, राम राम।